हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं शुक्ला सर श्योर सक्सेस इन स्टडीज़ चैनल से आपके लिए एक फिर से एक नया चैनल, आपका मनचाहा चैनल, चहेता चैनल लेकर के आया हूँ। आज के टॉपिक का नाम है वॉइस। आप लोगों को प्रायः ये कंप्लेंट आती रहती है, आपकी डिमांड आती रहती है कि सर वॉइस कैसे चेंज करें इन ईजी वे, एक आसान तरीके से। तो आज हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे और आपको हम यह पूरा प्रयास करेंगे कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस चेंज करना हम कैसे समझें, कैसे करें, इसको अच्छे से समझते हैं। लेकिन इस टॉपिक में जाने के पहले हमें एक छोटे से नुस्खे पर जाना होगा, वो समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। वो नुस्खा है आपके लिए ये। यहाँ पर देखिए वर्ब दिए गए हैं। वर्ब आप लोग जानते हैं, ये है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। गो, वेंट, गॉन, गोइंग। तो इसमें आप देख लें चारों फॉर्म में अगर आप एक बार याद कर लेते हैं तो कहीं भी आपको मिलता है, दिखाई देता है, तो आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड आईएनजी पहचानने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक ना। क्योंकि चार के चारों अलग अलग स्पेलिंग है, अलग इसका प्रोनाउंसिएशन है। उसी तरह से दूसरी लाइन देखिए, सी, सॉ, सीन, चीन, सब टोटली डिफरेंट है। सी, सेकंड सॉ, थर्ड सीन, ये सीन, इसको भी पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन प्रॉब्लम तो तब होती है, जैसे आप ये देखिए, ये लाइन, ये है नरेट, फर्स्ट फॉर्म मीन्स प्रेजेंट फॉर्म में है। नरेटेड, नरेटेड, नरेटिंग। हमें फर्स्ट और आईएनजी से कोई तकलीफ नहीं है, हमें सिर्फ देखना होगा सेकंड और थर्ड में। सेकंड और थर्ड में क्या है बच्चों, ये सेकंड और थर्ड दोनों की स्पेलिंग भी सेम है और दोनों का प्रोनाउंसिएशन भी सेम है। अब वॉइस चेंज करते समय आपको इस वर्ब को पहचानना पड़ेगा कि ये फर्स्ट फॉर्म में है, सेकंड में है, थर्ड में है, कि आईएनजी में है। अब ये बताइए, अगर आपको नरेटेड, ये नरेटेड वर्ड आपके सेंटेंस में मिलता है तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि सेकंड है कि थर्ड है। उसके लिए एक बड़ी सुंदर सी तरकीब है, या यूँ कर लीजिए एक आइडिया आपको मैं देता हूँ। आइडिया वो यह है, जो सेकंड फॉर्म होता है इसके साथ कभी भी कोई हेल्पिंग वर्ब लगता ही नहीं है। क्या समझे, जिस सेंटेंस में सेकंड फॉर्म है वहां पर हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल नहीं होगा, और जो थर्ड होता है वो बिना हेल्पिंग वर्ब का नहीं हो सकता। इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब कंपल्सरी रहना ही चाहिए। तो सिंपल सी बात है, अगर किसी वाक्य में, किसी सेंटेंस में ये थर्ड, ये ऐसे वर्ब आते हैं, ढेर सारे वर्ब ऐसे मिलेंगे जिनके सेकंड और थर्ड दोनों फॉर्म एक जैसे होते हैं, ठीक है ना। तो आपके लिए पहचानना आसान हो जाएगा, ठीक। उस सेंटेंस में आप देखिए, अगर उस वर्ब के साथ में कोई हेल्पिंग वर्ब है तो आप 100% थर्ड फॉर्म बोल सकते हैं, और अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है उसे आप सेकंड में ही रहने देंगे। बात समझ में आ गई ना। चलिए, अब ये समझ में आने के बाद में हम चलते हैं आपके मुद्दे पर, जो आपकी, जिसके लिए आपको मैंने यहाँ पर बुलाया है आज के लिए। ये हमारे पास एक वॉइस का मैंने एक यहाँ पर ट्री डायग्राम सब बना दिया है। पहले मतलब वॉइस का मतलब होता क्या है। वॉइस किस चिड़िया का नाम है। आप लोग वॉइस का नाम सुनकर समझ जाते होंगे कि कोई बहुत बड़ा सा ग्रामर है, इसलिए इसमें प्रॉब्लम ही होगी। ऐसा कुछ नहीं है। जितने सेंटेंस आप लोग पर डे बोलते हैं, लिखते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, वो सबके सब वॉइस हैं। वॉइस मीन्स वाक्य। आपकी कुछ ग्रामर की किताबों में लिखा गया है वॉइस मीन वाच्य। वाच्य देख घबरा जाते हैं, वाच्य है क्या। अरे वॉइस, वाच्य, वाक्य। जो वाक्य आप पर डे सुनते, लिखते, पढ़ते, देखते हैं, वॉइस है, ठीक। अब आपको ये पहचान करना है कि जो सेंटेंस आपको दिया गया है एक्चुअली वो एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है। वो सेंटेंस एक्टिव में है कि पैसिव में है। वैसे हमारी किताबों में, ग्रामर किताबें जो मार्केट में उपलब्ध हैं, उसमें कुछ नियम दिए गए हैं, लेकिन मैं आप उससे थोड़ा सा हट करके लेके चलूंगा। वॉइस पहले पहचानना सीखिए, क्योंकि देखिए जब तक आप पहचानेंगे नहीं तब तक उसे चेंज कैसे करेंगे। क्योंकि एग्जाम्स में अगर ये सेंटेंस आते हैं तो उसमें चेंज द वॉइस लिखा जाता है। डू एज डायरेक्टेड, नीचे रहेगा ब्रैकेट में चेंज द वॉइस। अब चेंज द वॉइस मतलब अगर वो एक्टिव में है तो पैसिव में करेंगे, और पैसिव वॉइस में है तो एक्टिव में करेंगे। तो पहचानना तो पड़ेगा आपको ना। तो पहचानने के लिए तरकीब मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ आपके लिए। वो जो देखिए, आपको जब भी किसी वॉइस को पहचानना हो,
आप पूरे सेंटेंस में कुछ भी मत देखिए, सिर्फ वर्ब पर अपनी निगाह डालिए, सी द वर्ब ओनली, ओके। और कुछ मत देखना, सब्जेक्ट कहाँ, वर्ब कहाँ, ऑब्जेक्ट कहाँ, इससे आपका मतलब नहीं है, सिर्फ वर्ब देखिए। अब वह वर्ब अगर फर्स्ट फॉर्म में है, किसमें, फर्स्ट फॉर्म में है, तो पक्का का पक्का आप बोल दीजिए भाई देखो ये जो सेंटेंस है वो 100% एक्टिव वॉइस में है, ओके। आपको कुछ भी नहीं देखना है, सिर्फ अगर आपको वर्ब प्रेजेंट फॉर्म में आ जाता है, फर्स्ट फॉर्म में आ जाता है, यस या यस फॉर्म लिए हुए है, तो आप बोलिए कि ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है, ओके। चलिए, अब फर्स्ट फॉर्म की बात तो हो गई। अब अगर मान लो वर्ब आपका सेकंड फॉर्म में है, ये सेकंड में, तो इसे भी आप बोलिए कि ये भी सेंटेंस एक्टिव वॉइस में ही है। मीन्स वर्ब के 4 फॉर्म मैंने आपको बताए पीछे, उन 4 फॉर्म में से फर्स्ट फॉर्म होगा एक्टिव बोलोगे, सेकंड होगा एक्टिव बोलोगे, ठीक ना। अब अगर थर्ड ले लें, थर्ड, तो यहाँ पर सॉरी एक, लेकिन मैं यहाँ पर वर्ब आईएनजी ले लें, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, तो इसे भी आप एक्टिव वॉइस की श्रेणी में ही रखना है। मीन्स आपको मैंने 4 फॉर्म दिखाए पीछे, 4 में से 3, 4 में से पूरे के पूरे 3 एक्टिव वॉइस हो जाएंगे। 3 कौन कौन से, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म। अब आप एक बड़े मजे की बात ये भी है, आप इसको इससे सीखना पड़ेगा, जितने लोग एक्टिव होते हैं, अभी देखो एक्टिव और पैसिव मान लो 2 भाई हैं, अब आपके पास वर्ब के 4 फॉर्म थे, नियम तो ये था कि 50-50% ले लेते, हमारे स्टूडेंट्स को भी सहूलियत होती, पढ़ने में आसानी होती, लेकिन नहीं, जो एक्टिव है तो वो एक्टिव है, उसका कब्जा तो ज़्यादा रहेगा ना। तो जो एक्टिव वॉइस है 4 फॉर्म में से 3 फॉर्म के उसके हो गए, तो बात समझ आ गई। अब बचा एक फॉर्म और, कौन सा, कौन सा, मैंने फर्स्ट ले लिया, सेकंड ले लिया, आईएनजी ले लिया, ठीक। अब बचा वर्ब थर्ड, तो क्या हम थर्ड पैसिव को दे दें, नियम तो अब यही बोलता है कि 75% अगर आपके एक्टिव ने ले लिया है 25% दे देते, लेकिन नहीं, एक्टिव तो एक्टिव होता ना। अगर ये देखिए वर्ब थर्ड में है, किसमें, थर्ड में है, तो आप इसको तुरंत ना तो एक्टिव बोलिए और न ही पैसिव, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए यहाँ पर। अब ये थर्ड है, तो मैंने पीछे आप बताया था थर्ड बिना हेल्पिंग वर्ब का नहीं आता। अब जरा इस थर्ड फॉर्म के पहले देखिए हेल्पिंग वर्ब, अब हेल्पिंग वर्ब तो आया ही होगा इसमें, अगर हेल्पिंग वर्ब हैज है, हैव है या हैड है, ये 3 हेल्पिंग वर्ब हैं, तो ये भी एक्टिव वॉइस, बात समझ में आई ना। अगर थर्ड के पहले हैज, हैव, हैड हेल्पिंग वर्ब है, ये भी एक्टिव बोलिए। और अगर थर्ड के पहले इनको हैज, हैव, हैड, इनके अलावा, इनको छोड़ करके अन्य हेल्पिंग वर्ब हो, तो आप बोलिए भाई देखो ये है पैसिव वॉइस, ठीक। ये है अगर वर्ब के थर्ड फॉर्म के पहले हैज, हैव, हैड को छोड़ करके वर्ब के अन्य फॉर्म हो, आप उसे पैसिव वॉइस बोल सकते हैं, ठीक। अब इसके लिए हम यहाँ पर थोड़ा सेंटेंस आपको प्रैक्टिस करने के लिए लेते हैं कि आप जब समझिए इसको, क्योंकि एग्जाम में आपके आता भी है नेम द वॉइस या फाइंड आउट एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव वॉइस फ्रॉम पैसेज, फाइंड आउट एग्जाम्पल ऑफ पैसिव वॉइस फ्रॉम पैसेज, तो आपको जब पहचान आती रहेगी तो निकाल कर लिख सकते हैं, ओके। आप देखिए सेंटेंस नंबर 1, आप ध्यान से पढ़िए, लिखा गया है राहुल कैन सिंग ए सॉन्ग। आपको डिसाइड करना है ये कौन सा वॉइस है, ठीक। अब इसमें आपको देखना क्या है, सिर्फ वर्ब देखना है, वर्ब कहाँ है, सिंग, ये कौन सा फॉर्म में है, फर्स्ट में है ना, सिंग फर्स्ट में है, प्रेजेंट फॉर्म में है, तो कौन सा वॉइस होगा, कौन सा वॉइस होगा, एक्टिव ना, वेरी गुड, ये एक्टिव वॉइस हो गया। आपको सिर्फ वर्ब देखना है, ध्यान देना। अब सेकंड सेंटेंस देखना, बॉयज आर रीडिंग द बुक्स, वर्ब किधर है, रीडिंग, रीडिंग कौन सा फॉर्म में है, आईएनजी, और आईएनजी आपने क्या पढ़ा, क्या पढ़ा, एक्टिव ना, तो ये भी एक्टिव वॉइस है। थर्ड में है दे आर इन्वाइटेड इन द पार्टी। अब देखिए इन्वाइटेड ये सेकंड फॉर्म भी हो सकता है, थर्ड फॉर्म भी हो सकता है,
पहले तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि सेकंड वाला इन्वाइटेड मानूं कि थर्ड वाला मान लूं। अब इस इन्वाइटेड के पहले हेल्पिंग वर्ब है, इन्वाइटेड के पहले हेल्पिंग वर्ब है, और जिसमें हेल्पिंग वर्ब पहले रहता है वो सेकंड नहीं हो सकता, वो थर्ड होता है। ये कौन फॉर्म हो गया? थर्ड। बात समझ आई ना? अब थर्ड के पहले देखिए हेल्पिंग वर्ब कौन सा है। अगर थर्ड के पहले यहाँ हैज हैव हैड होता तो बोलते भाई ये भी एक्टिव है, और थर्ड के पहले हैज हैव हैड को छोड़ करके अन्य कोई हेल्पिंग वर्ब दिखाई दे रहा है, इसे हम मान लेंगे पैसिव। ये सेंटेंस आपका पैसिव मिल गया। बात समझ आ गई ना? ठीक। अब चौथा सेंटेंस आप देखिए। चौथा सेंटेंस है पूजा वुड डिस्क्राइब द इमेजेस। पूजा वुड डिस्क्राइब, हमें इसी से मतलब है, ये वर्ब है, कौन फॉर्म में है? प्रेजेंट फॉर्म में है। अब प्रेजेंट फॉर्म में है तो कौन सा वॉइस हुआ? एक्टिव। नैना हैज बीन सीन इन द स्कूल, अब सीन कौन सा फॉर्म है? तो कंफर्म है थर्ड फॉर्म है ना। अब थर्ड फॉर्म के पहले ये मत देखिए, थर्ड फॉर्म के तुरंत पहले न तो हैज है, न तो हैव है, न तो हैड है, बल्कि हैज बीन है। इसका मतलब ये पैसिव वॉइस है, एक्टिव नहीं है। ओके। क्वेश्चन नंबर 6, द बुक्स कैन बी सोल्ड। सोल्ड, देखिए ये थर्ड फॉर्म, सेकंड और थर्ड दोनों होता है, लेकिन इसके पहले कैन बी लगा हुआ है, इसका मतलब थर्ड है, और थर्ड के पहले हैज हैव हैड ना हो करके कैन बी है, मतलब ये पैसिव वॉइस है। ठीक। रतन हैड सीन ताज, सीन थर्ड है और थर्ड के पहले हैड है, और जब थर्ड के पहले हैज हैव हैड होता है हम उसको पैसिव बोलते हैं, सॉरी एक्टिव बोलते हैं, एक्टिव भैया। कुंदन वाज स्कोल्डेड बाय हिज फादर। कुंदन वाज स्कोल्डेड बाय हिज फादर। अब यहाँ पर स्कोल्डेड कौन फॉर्म में है? थर्ड है, थर्ड के पहले अन्य हेल्पिंग वर्ब है, हैज है बट नहीं है, मतलब पैसिव वॉइस है। इस प्रकार से आपने अभी तक पढ़ा एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को पहचानने के नियम। बात समझ आ गई ना? ठीक। अब आपको देखना है, अब चेंज करने में हम चलते हैं, लेकिन चेंज करने के पहले एक छोटी सी बात आप समझ लीजिए। जितनी भी ग्रामेटिकल बुक्स मार्केट में अवेलेबल है उनमें जो वॉइस को चेंज करने का नियम बताया गया है, उसके लिए पहले आपको टेंस समझना पड़ेगा। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट के बाकी जो फॉर्म्स होते हैं, फिर पास्ट टेंस, फिर फ्यूचर टेंस, हर पार्ट के अलग अलग नियम लगाए गए। लेकिन मैंने आपको यहाँ पर प्रॉमिस पहले ही कर दिया है कि मैं आपको सारे के सारे ग्रामर हेल्पिंग वर्ब की हेल्प से बताऊँगा। तो हेल्पिंग वर्ब बताने, हेल्प से लेने होता फ़ायदा क्या होता है? पहली बात वो कम समय लेता है, टाइम कम लेता है, समझने में आसान रहता है। जितनी टाइम, जितना वक्त आप लेंगे टेंस से पढ़ने में, अगर उतना वक्त आपने इस नियम पे दे दिया तो 100% कई बार 15-20 बार आपको रिवाइज हो जाएगा। ठीक। तो आप देखिए उसके लिए मैंने एक टेबल बनाया है यहाँ पे, टेबल ध्यान देखिए। ये एक्टिव वॉइस का टेबल है, ये पैसिव का है। आप करना क्या होता है जब आप एक्टिव से पैसिव बनाने जा रहे हैं, एक्टिव से पैसिव चेंज करने जा रहे हैं, देखिए अगर आपके सेंटेंस में इज एम आर पहले से दिया गया है, इज एम आर पहले से दिया गया है, जब आप चेंज करेंगे पैसिव में जाएंगे ना, तो यही इज एम आर जो है पैसिव में या तो इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, मतलब इज एम आर लगाएंगे, उसके साथ बीइंग लगा देंगे। ठीक। अगर वाज वेयर दिया गया है तो पैसिव में वाज वेयर प्लस बीइंग लगा देंगे, माने वाज बीइंग वेयर बीइंग। अगर सेंटेंस में आपके हैज दिया गया है और हैव दिया गया है, हैज या हैव दिया गया है, तो वहां पर हैज बीन या तो हैव बीन हो जाएगा। ठीक। अब यहां पर अगर हैड दिया गया है तो हैड बीन हो जाएगा। उसके बाद बारी आती है, कभी कभी कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें कोई हेल्पिंग नहीं होता, जैसा कि आपने यस नो टाइप क्वेश्चन वाले पोर्शन में सुना था। जब हेल्पिंग वर्ब उसमें नहीं होता है, आप वर्ब देखिए, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है कि सेकंड में है। अगर वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है, एक्टिव में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वर्ब प्रेजेंट फॉर्म में है, तो पैसिव चेंज करते समय पैसिव में आप इज एम आर का प्रयोग करेंगे। लेकिन ध्यान यहाँ रखना, विशेष ध्यान रखना, सिर्फ इज एम आर, यहाँ बीइंग नहीं लगाना है। बीइंग तो तब लगाना है जब ऑलरेडी आपके एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंस में इज एम आर है तो वहाँ बीइंग लगाएंगे। अगर इज एम आर वहाँ पर नहीं है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है, तो आप इज एम आर, केवल इज एम आर लगाएंगे। और अगर बाई चांस मान लीजिए डज या डू लगा हुआ, जैसे डज नॉट डू नॉट है, तो इसका भी आप इज एम आर ही करेंगे। मतलब अगर वर्ब में फर्स्ट फॉर्म होगा या डू डज होगा तो आप पैसिव में इज एम आर करना, और वैसे ही वर्ब अगर सेकंड फॉर्म में होगा या डिड होगा तो आप पैसिव वॉइस में वाज या वेयर का उपयोग
करेंगे। ओके, ये टेबल थोड़ा थोड़ा आपको वक्त लगेगा, 15 मिनट 20 मिनट। इसको आप बाहर कर लीजिए, आप रट्टा मार लीजिए इसको, नहीं एक बार पढ़ लेंगे तो आपको चेंज करने में परेशानी नहीं होगी। ध्यान रखना इस तरह से पढ़ लेना ताकि चेंज करते में बार बार आपको इस टेबल में आकर झांकना ना पड़े, देखना ना पड़े। बात समझ रहे ना। अब ये हो गया, फिर मैं रिपीट करता हूँ। 5 हेल्पिंग वर्ब में बीइंग लगेगा, वो 5 कौन कौन है? इज, एम, आर, वाज, वेयर। और 3 में बीन बजा देना, वो 3 कौन से हैं? हैज, हैव, हैड। इसके अलावा जितने भी हेल्पिंग वर्ब होंगे, यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर एक टेबल में छोड़ा है, जितने भी हेल्पिंग वर्ब होंगे इनके अलावा उनमें उसी को रख करके बी लगा देना। जैसे अभी कैन है तो कैन बी, कुड है तो कुड बी, विल है तो विल बी, ऐसा लगा देंगे, ठीक। और यहाँ आप बता दिए वर्ब फर्स्ट फॉर्म में या डज डू होती है जेम आर, वर्ब सेकंड या डिड में है तो वाज वेयर, ठीक। अब आए हम आप बताते हैं एक्टिव से पैसिव कैसे चेंज करेंगे। अब एक्टिव से पैसिव चेंज करने के लिए यहाँ पर मैंने एक नियम लिखा है, छोटा सा नियम है, आप इसे याद कर लीजिए। इसे याद करने का मतलब जानते हैं, आपको टेंस के बारे में सोचना ही नहीं पड़ेगा कि जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट टेंस का नियम लगाएं, अफर्मेटिव लगाएं, नेगेटिव लगाएं, पास्ट का लगाएं, फ्यूचर लगाएं। एक लाइन, ओनली वन लाइन, इसे वन लाइन है, हाफ लाइन बोल सकते हैं आप। एक लाइन का नियम आपको, इतना छोटा सा नियम है, इससे छोटा नियम और कुछ हो भी नहीं सकता है। इतना छोटा नियम है, एक लाइन में पूरा का पूरा वॉइस आप एक्टिव से पैसिव चेंज कर सकते हैं। कैसे? अभी यहाँ पर देखिए, मैं सेंटेंस ले रहा हूँ, पहले का उसमें जो दिया था, ये है राहुल कैन सिंग ए सॉन्ग। बात समझ में आई ना? ये तो वो एक्टिव वॉइस है, आपने पहले देखा ही है। तो ये है सब्जेक्ट, ये है वर्ब और ये है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो पहले आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट पढ़ लीजिए, ये है ना नियम, ऑब्जेक्ट कहाँ है? ए सॉन्ग, ए सॉन्ग हो गया। अब उसके बाद लेंगे हेल्पिंग वर्ब। कौन सा हेल्पिंग वर्ब है? कैन। अब कैन के लिए आपने क्या पढ़ा यहाँ पे? यहाँ पढ़ा है अन्य कोई भी हेल्पिंग वर्ब है तो उसी को लेकर के भी लगाएंगे, ये हो जाएगा कैन बी। ओके, अब कैन बी हो जाने के बाद में वर्ब है यहाँ पर, इसको हमेशा आप थर्ड मिलेंगे। माने अगर एक्टिव से पैसिव बना रहे हैं तो उसमें हमेशा वर्ब थर्ड में ही आएगा। फर्स्ट हो तो भी थर्ड, सेकंड हो तो भी थर्ड, आईएनजी हो तो भी थर्ड, थर्ड तो थर्ड रहेगा ही। तो ये हो जाएगा संग, ठीक है। ए सॉन्ग कैन बी संग, एक वर्ड यहाँ छोटा सा है क्या? बाय। बाय के बाद में क्या? ये सब्जेक्ट यहाँ लीजिए राहुल। बात समझ आ गई ना? ये आपका सेंटेंस चेंज हो गया। लेकिन जरा ध्यान रखना, आपने यहाँ पर राहुल है तो यहाँ राहुल लिख दिया, यहाँ ए सॉन्ग है तो सॉन्ग लिख दिया, ये नाउन था। लेकिन अगर यहाँ प्रोनाउन होगा, जैसे मान लो यहाँ पर ही है, ही को जब इधर ले जाएंगे, ठीक है ना, तो उसको हिम बनाना पड़ेगा। और इधर हिम है और इधर मान लीजिए हिम है, इधर लाएंगे तो ही बनाना पड़ेगा। वैसे सी का हर होगा, हर का सी होगा, दे का दिम, दिम का दे, आई का मी, मी का आई, और लास्ट है वी का अस और अस का वी। ये आप चेंज करेंगे, ठीक है। तो ये हो गए आपके वॉइस संबंधी सारे नियम, और मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस समझ में आ गया होगा। अब आइए हम 2-3 सेंटेंस यहाँ पर प्रैक्टिस करके आप बताते हैं, एग्जाम्पल लिख बताएंगे, आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब ये देखिए, बॉयज आर वाचिंग टीवी। अब पहले ये बताइए वॉइस है किसमें? ये एक्टिव में है। क्यों एक्टिव में है? क्योंकि वर्ब आईएनजी है, ठीक। अब ये है सब्जेक्ट, ये है वर्ब, ये है ऑब्जेक्ट। टीवी लाइए इधर, ये हो गया टीवी, ठीक। अब यहाँ पर आर है, आर के लिए आपने क्या पढ़ा था? आर के लिए आपने पढ़ा था कि अगर इज एम आर होगा तो हम इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग लगाएंगे। लेकिन ध्यान ये रखना, यहाँ पर आर है तो इसका मतलब ये नहीं कि आर बीइंग लगाएंगे। आर यहाँ पर इसलिए था क्योंकि वॉइस प्लूरल है। अब आपने यहाँ टीवी लिया ना, तो टीवी सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर इज बीइंग लगेगा, इज
बीइंग, ठीक, इज बीइंग। अब वाचिंग ये है आईएनजी में, थर्ड फॉर्म हो जाएगा वाच्ड। टीवी इज बीइंग वॉच्ड बाय बॉयज, ठीक। अच्छा, अब ये एक और देखिए, शी डिड नॉट राइट अ लेटर, ठीक। अ लेटर पढ़ लेंगे इधर हम, अ लेटर। डिड लिए क्या पढ़ा था आपने, वाज अवेयर ना, तो ये लेटर के साथ क्या लगाएंगे, वाज नॉट। राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन, बाई, सी का क्या होगा, हर। अ लेटर वाज नॉट रिटन बाई हर। तो ये तो हो गए आपके दो एग्जाम्पल। अब तीसरा एग्जाम्पल आप थोड़ा बड़ा देखिए, रानी कैन कॉल मी इन हर पार्टी। अब ये थोड़ा सा सेंटेंस मैंने बढ़ा लिया है, इसको हम कैसे चेंज करें या इसको देख लीजिएगा। अब ये देखो, सॉरी रानी हो गई, ये रानी सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। जहां आपको ऑब्जेक्ट मिल जाए वहीं पर आप रुक जाइए, ओके। ऑब्जेक्ट के बाद जो पोर्शन है उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। अब इसको आप चेंज कीजिए, मी का आई कैन बी, आई कैन बी कॉल्ड बाई रानी। अब उसके बाद जो बचा हुआ था लिख लीजिए, इन इन हर पार्टी। बात समझ गई ना। इस प्रकार से आप इसको चेंज कर सकते हैं, मतलब आपको जो चेंज करना है वो सब्जेक्ट से लेकर के ऑब्जेक्ट के बीच में चेंज करना है। इसलिए जो ऑब्जेक्ट के बाद में जो पोर्शन है उसे आप वैसे रहने दीजिए, और जो पोर्शन सब्जेक्ट के पहले है उसे भी वैसे रहने दीजिए। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए समझने के लिए, टुडे वी कैन इनवाइट यू, ये देखिए, चलिए एक और लिखिए, इन द स्कूल, ठीक है ना। अभी टुडे वी, एक मिनट, टुडे वी कैन इनवाइट यू इन द स्कूल है ना। अभी देखिए, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट के पहले, इससे हमसे कोई मतलब नहीं, चेंज सिर्फ इसमें आप कीजिए, वी कैन इनवाइट यू। ये चेंज करने के बाद में जो पोर्शन बाद में है उसे बाद में रहने दीजिए, जो पहले उसे पहले कर लीजिए। इस प्रकार से एक्टिव से पैसिव का जो पोर्शन था वो समाप्त हो गया, ठीक। एक छोटा सा और, अगर मान लीजिए आपको इम्परेटिव सेंटेंस मिल जाएगा तो हम कैसे चेंज करेंगे, इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव का मतलब हम बता दिए थे आपको एसो टाइप क्वेश्चन वाले ही पोर्शन में, ऐसे सारे सेंटेंस जिसके स्टार्टिंग में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो या डोंट लगा हो उसे इम्परेटिव मान सकते हैं आप। जरूर देखिए यहाँ पर, यह है कॉल द पुलिस, ये इम्परेटिव है ना। इसका नियम देखिए, पहले आप लेट लगाइए, हो गया, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड, या ये अगर समझ नहीं आता ये देखिए, पहले ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस वर्ब थर्ड। बात समझ ना। अब इसका आंसर देखिए, लेट हो गया, द पुलिस बी, ठीक है ना, बी प्लस थर्ड फॉर्म यहाँ होगा, लेट द पुलिस बी कॉल्ड, यहाँ पर बी है, बी ई बी, ठीक। और यहाँ पर अगर इससे करना चाहते इस नियम से तो ये भी कर सकते हैं, पहले ऑब्जेक्ट ले लीजिए, क्या है, द पुलिस शुड बी कॉल्ड। इस प्रकार से आप इम्परेटिव सेंटेंस का भी एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं।
आपका वीडियो आपको कैसा लगा, ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है इसे भरपूर अपने फ्रेंड्स को, अपने भाई को, अपने बहन को, जितने भी आपके परिचय के हैं उनको दबा करके शेयर कीजिए और उनको इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, क्योंकि आप जितना अधिक सब्सक्राइब करेंगे वो मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। इसके साथ साथ ही जितना अधिक आपका लाइक मिलेगा, जितने अधिक व्यूज़ मिलेंगे, उससे हमको एक एनर्जी मिलेगी, ठीक। और उस एनर्जी की सहायता से ही हम आपको नए नए टॉपिक को छोटे तरीके से, देखिए अब ये वॉइस एक्चुअली टाइम ज़्यादा हो जाएगा। एक्चुअली ये वॉइस आपका कम से कम पढ़ाने के लिए 2 से 3 घंटे लगते हैं, लेकिन आपको इस वीडियो में अधिक टाइम न देना पड़े, बोरिंग आपको ना होना पड़े, इसे मैंने बहुत ही शॉर्ट में लिया है, ठीक। और आप पूरा अगर ध्यान से देखेंगे, एक बार नहीं 2 बार कर लीजिए, 2 बार देखने पर, ध्यान से देखने पर आपको आसानी से आ जाएगा। इसके बावजूद अगर कहीं पर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, आप कमेंट बॉक्स में जा कर के फ्रैंकली, बिना किसी हिचक के, बेझिझक आप कमेंट कर सकते हैं। आपकी सारी शंकाओं का निराकरण इस चैनल के माध्यम से ही किया जाएगा, ठीक। तो शेयर, लाइक और कमेंट करना न भूलें, सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।